बच्चों, फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस में अपन परंपरागत राजनीति विज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का अर्थ क्षेत्र प्रकृति क्या है। इसके बारे में अपन ने परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं भी देखी। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अनुसार किन चीजों का अध्ययन किया जाता है राजनीति विज्ञान में, उनको देखा। कैसे गार्डनर कहता है कि राज्य से ही प्रारंभ और राज्य से ही अंत। फिर सरकार का अध्ययन, लीकॉक, सीले, गार्नर, वाल्टर बेजहॉट, गेटल, है ना, ये सारे, पॉल लियो स्ट्रॉस, ये सारे जो है ना परंपरावादी राजनीतिक वैज्ञानिक, इन्होंने राजनीति विज्ञान को एक जब विशेषता की चर्चा कर रहे थे तो संस्थागत रूप दिया। और हम जानते हैं कि संस्थागत औपचारिक वैधानिक अध्ययन के कारण परंपरावादी राजनीति विज्ञान को बहुत संकीर्ण या संकुचित माना गया। ये माना गया कि एक संकीर्ण दायरे में अध्ययन करता है और एक निश्चित दायरे से बाहर नहीं निकलता है। इसी कारण से परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरुद्ध प्रतिक्रिया भी शुरू हुई और फिर आधुनिक राजनीति विज्ञान का विकास हुआ। आज अपन आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार, आधुनिक जिसे समसामयिक दृष्टिकोण भी कहते हैं, उस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति की चर्चा करेंगे। देखिए, जो राज्य से ही अंत और राज्य से ही प्रारंभ और राज्य से ही अंत, इसको आधुनिक दृष्टिकोण के जो राजनीतिक वैज्ञानिक है वो अपर्याप्त मानते हैं। वो कहते हैं कि ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से समाजशास्त्र में 20वीं शताब्दी के अंत में प्रत्यक्षवाद की शुरुआत हुई, फिर जिस प्रत्यक्षवाद को राजनीति विज्ञान में भी अपनाया गया, उसके बाद से जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्थापित करने की मुहिम शुरू की राजनीतिक वैज्ञानिकों ने, तब से यह माना गया कि परंपरागत दृष्टिकोण अपर्याप्त है राजनीतिक विज्ञान के लिए और उसके अध्ययन के लिए। इसलिए हमें इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो किस प्रकार से बढ़ना पड़ेगा? और विशेष रूप से जो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले फ्रैंकफर्ट स्कूल, जो शिकागो स्कूल, शिकागो स्कूल यानी शिकागो मत संप्रदाय के जो राजनीतिक वैज्ञानिक थे, चार्ल्स मरियम, कैटलिन, लासवेल इत्यादि, न्यूमैन, इन्होंने राजनीति विज्ञान को एक आधुनिक दृष्टिकोण की ओर ले जाने का प्रयास किया, जिसमें वैज्ञानिकता पर जोर दिया गया, तकनीक पर जोर दिया गया, जिसमें सटीक निष्कर्ष पर जोर दिया गया, अन्य सामाजिक विज्ञानों के अध्ययनों से के आधार पर अध्ययन करने की नई सीमाओं की तलाश की कोशिश की गई। तो इस तरह से राजनीति विज्ञान का दायरा बढ़ा और इसलिए हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान की कुछ अन्य बातें भी सामने आती है। अब आधुनिक राजनीतिक विज्ञान, जो आधुनिक दृष्टिकोण है, उसकी प्रवृत्तियां क्या क्या है और उसकी विशेषताएं क्या क्या है, उसको देखने से पहले हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के बारे में, हम आधुनिक दृष्टिकोण क्या कहता है उसके बारे में देखें। देखिए, सबसे पहले आधुनिक दृष्टिकोण संस्थागत न होकर मानवीय क्रियाओं का, मानवीय व्यवहार का अध्ययन, इस पर जोर देता है। कैटलिन, जो कैटलिन है या हंटिंगटन हो या फिर लासवेल हो, इन्होंने मानवीय क्रियाओं, मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया। संस्थाओं से निकलते हुए मानव का व्यवहार जिन संस्थाओं को तय करता है, उनका अध्ययन करना। इसी प्रकार चार्ल्स मरियम, मैक्स वेबर, बर्ट्रांड रसेल, मॉर्गेंट्यू ने राजनीति को शक्ति के अध्ययन के रूप में देखा, यानी शक्ति जो है वो अहम है और इसलिए जो कैटलिन है, उन्होंने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना। इसी प्रकार चार्ल्स मरियम ने, इसी प्रकार मॉर्गेंट्यू ने कहा कि राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। तो कुल मिलाकर शक्ति को के अध्ययन के रूप में इसको देखा गया। फिर एक राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के रूप में भी देखा, चाहे वो डेविड स्टन हो या फिर अन्य राजनीतिक आधुनिक दृष्टिकोण के वैज्ञानिक हो, उन्होंने राजनीति शास्त्र में पद्धति तथा राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत का उपयोग करते हुए इसके क्षेत्र को व्यापक बनाने की कोशिश की। फिर अन्य जो अध्ययन दृष्टि से भी इसको देखने की कोशिश की गई, जैसे डिसीजन मेकिंग, निर्णय प्रक्रिया का सिद्धांत लिया गया। इस प्रकार राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र व्यापक होता गया।
अब अपन राजनीति विज्ञान में जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसकी प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे। सबसे पहले जो है वो है अध्ययन मुक्तता, यानी कि संकीर्णता के स्थान पर अध्ययन मुक्तता, यानी व्यापक राजनीति विज्ञान के विषयों को परंपरागत सीमाओं से बाहर निकालकर उसे व्यापक बनाना, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करना, मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना, सिर्फ संस्थाओं, वैधानिकता या औपचारिक स्ट्रक्चर संरचनाओं तक ही सीमित न रहना, ये अध्ययन मुक्तता आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषता है। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वैज्ञानिकता। आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण जो है वो राजनीति को विज्ञान मानता है और इसलिए राजनीतिक तथ्यों को, निष्कर्षों को वो कुल मिलाकर विज्ञान के आधार पर स्थापित करने का प्रयास करता है। और इसलिए हम देखते हैं कि नई वैज्ञानिक तकनीक अपनाई जाती है, सर्वेक्षण विधि अपनाई जाती है, वैज्ञानिकता के आधार पर नई सटीक भविष्यवाणी करने का प्रयास किया जाता है। और इसके इसीलिए हमने देखा कि मानव व्यवहार का, ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है और इसी से बाद में व्यवहारवाद भी निकला। फिर एक मूल्य निरपेक्षता। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान और परंपरागत राजनीति विज्ञान के जब अंतरों को स्पष्ट करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो उसमें हम देखेंगे कि ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। क्या अंतर है? मूल्यों के ऊपर, जहां पारंपरिक दृष्टिकोण जो है वो मूल्य परक है, वो मूल्यों को प्रमुखता देता है, वो नॉर्मेटिव भी है, लेकिन आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण मूल्य निरपेक्ष है। वो कहता है कि हमें यथार्थवादी बनना चाहिए, हमें मूल्यों के प्रति एक ऑब्जेक्टिव, एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण रखना चाहिए। जो यथार्थ, जो तथ्य है उनके आधार पर इसका अध्ययन करना चाहिए और उसी को सामने रखना चाहिए। हमें मानवीय और सामाजिक भावनाओं को अपने अध्ययन में शामिल नहीं करना चाहिए। हालांकि जो बाद में राजनीतिक विज्ञान में जो व्यवहार के बाद की जो प्रवृत्तियां हैं, जैसे उत्तर व्यवहारवाद, उसने पुनः मूल्य को स्थापित करने की बात की, लेकिन फिर भी मूल्य निरपेक्षता एक प्रमुख आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषता रही है। फिर एक विशेषता है कि आदर्शवाद के स्थान पर यथार्थवादी अध्ययन, यथार्थवादी मैंने कहा अभी, यथार्थवादी यानी तथ्यपरक अध्ययन, तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर जो यथार्थ है उसको सामने रखना, वो चाहे कितना ही अप्रिय हो, वो चाहे कितना ही नकारात्मक हो, नेगेटिव हो, लेकिन उसको रखना सामने, मूल्यों से अलग रखते हुए यथार्थवादी तथ्यात्मक अध्ययन पर जोर देना। इसलिए जो ग्राहम बलास उन्होंने कहा कि हमें तथ्य और तथ्य चाहिए। जेम्स बाइस ने अमेरिकन कॉमनवेल्थ में भी इसकी बात की है। आर्थर बेंटले ने राजनीतिक अध्ययन में तथ्यात्मक अध्ययन का सहारा लिया। प्रत्यक्षवाद ने बाद में व्यवहारवाद को जन्म दिया। तो इस तरह से ये जो तथ्यात्मक यथार्थवादी अध्ययन है वह परंपरावादी दृष्टिकोण के आदर्शवाद से बिल्कुल विपरीत और दूसरे ध्रुव पर है। फिर एक और विशेषता, प्रमुख विशेषता है वो है अनुभवात्मक अध्ययन, है ना। अनुभवात्मक अध्ययन जिसके अंदर व्यवहारवाद भी आता है। अनुभवात्मक अध्ययन का मतलब एम्पिरिकल स्टडी, यानी अध्ययन करने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए हमें राजनीतिक विषयों को जीना होगा, हमें उनका अनुभव करना होगा, और इसलिए हम एक वैज्ञानिक तकनीकी विधि से उन चीजों को, उन राजनीतिक विषयों को का अनुभव करें। इसलिए एम्पिरिकल स्टडी, डेटाबेस स्टडी, हम जाकर अनुभव करते हुए अनुभवात्मक अध्ययन करें और फिर निष्कर्ष निकालें। और इसलिए तथ्यों का सहारा लेना बहुत जरूरी है, और इसलिए आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण है वो कुल मिलाकर अनुभवात्मक दृष्टिकोण है, अनुभव अपनाता है। फिर इसी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आधुनिक राजनीति विज्ञान का, कि वो शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध रखता है, यानी शोध, व्यवहार और सिद्धांत में एक बहुत ही अनिवार्य संबंध है। और राजनीतिक अध्ययन जो है वो बिना सिद्धांत के नहीं हो सकता, और सिद्धांतों का जो अनुमोदन है वो व्यवहार में प्रयोगों से करना होगा। इसलिए हम देखते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण व्यवहार को भी बहुत महत्व देता है, यानी प्रयोगों को भी बहुत महत्व देता है, इसलिए वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है। एक और प्रमुख विशेषता है आधुनिक राजनीति विज्ञान की, वो है अंतर अनुशासनात्मक, यानी कि अंतर विषयक पद्धति। अंतर विषयक पद्धति का मतलब है अन्य सामाजिक विज्ञानों और यहाँ तक कि आगे बढ़ते हुए, जैसे हर्बर्ट स्पेंसर ने किया,
अन्य प्राकृतिक विज्ञानों के भी सिद्धांतों और निष्कर्षों का सहारा लेकर राजनीतिक विषयों का प्रतिपादन, राजनीतिक निष्कर्ष प्राप्त करना और आगे के लिए सिद्धांतों का प्रतिपादन। तो अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ सिद्धांतों और तथ्यों का सामंजस्य बिठाना और उनके आधार पर सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, राजनीतिक निष्कर्ष प्राप्त करना, है ना। ये जो है ये कुल मिलाकर कुछ प्रमुख ये विशेषताएं हैं राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की, और इसको हम अपन आगे और भी देखेंगे। देखिए, ये विशेषताएं हैं, इसके आधार पर आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है वो अपने राजनीति विज्ञान के बारे में विचार प्रस्तुत करता है। और ये स्पष्ट है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है दृष्टिकोण जो है वो राजनीति विज्ञान को परंपरावाद की संकीर्णता से निकालकर मानवीय व्यवहार की व्यापकता की ओर ले जाने का एक प्रयास करता है। और इसलिए आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो व्यापक माना जाता है, अनुभव मूलक माना जाता है और यथार्थवादी माना जाता है। दोनों के बहुत सारे अंतर हैं, मैं उनको भी स्पष्ट करूंगा अगले व्याख्यान में, लेकिन हमें इन दोनों दृष्टिकोणों की विशेषताओं को ध्यान में रखना होगा। तभी यदि प्रश्न आता है दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन करें या दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट करें तो अपन उस प्रश्न को लिख सकते हैं, ये ध्यान रहे।